नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, जहां हम उठाते हैं सवाल, करते हैं चर्चा और होती है आपके मुद्दे की बात। झारखंड के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सालों से मेला लगता आया है और सिर्फ स्थानीय ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं। और अब इसमें एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वो बदलाव क्या है, पहले देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। जगन्नाथपुर न्याय समिति का फरमान। जगन्नाथपुर रथ मेले के इतिहास में पहली बार जगन्नाथपुर रथ मेले में स्टॉलों की होगी नीलामी। नीलाम होगा जगन्नाथपुर रथ मेले का परिसर। 1961 से नहीं लगाया जा रहा था कोई शुल्क। इस बार नीलामी की आखिर क्यों पड़ी जरूरत? इस विज्ञापन को ध्यान से देखिए। इसमें जगन्नाथपुर मेले में नीलामी का टेंडर निकाला गया है। विज्ञापन में जगन्नाथपुर मेले को 31 लाख में नीलाम करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जगन्नाथपुर रथ मेले की शुरुआत होने में अभी कुछ दिन शेष है, लेकिन एक नए विवाद ने जगन्नाथपुर मेले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नवगठित जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति ने इस बार जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा मेला परिसर को नीलाम करने का फैसला किया है और इसे लेकर विज्ञापन भी निकाल दिया गया है। यानी झारखंड का धरोहर माने जाने वाला जगन्नाथपुर रथ मेला भी अब कमर्शियल लेन देन के दायरे में आने वाला है। 1961 के बाद ये पहली बार होगा जब रथ मेले में किसी तरह का शुल्क लिया जाएगा। जगन्नाथपुर मंदिर के संस्थापक ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के वंशज इस निर्णय से हैरान हैं और अब इसके विरोध में उतर आए हैं। क्या न्याय समिति को यह अधिकार है कि वो नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके? क्या न्याय समिति अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है? क्या मेला शुल्क के बाद यहाँ की आस्था और परंपरा पर असर पड़ेगा? क्या मेले के परंपरा और लोक कला पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? गौरतलब है कि जगन्नाथपुर रथ मेला लगभग 300 एकड़ की जमीन पर हर साल लगाया जाता है, जिस पर आज तक प्रशासन ने कभी कोई शुल्क नहीं लगाया है। ऐसे में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस जगह को नीलाम करने की नौबत आ गई? जगन्नाथपुर रथ मेले की हो रही नीलामी कितनी सही है और कितनी गलत? न्याय समिति के इस फैसले के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे? समझने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रवीणनाथ सहदेव जी यहाँ पर हैं, जो कि ठाकुर एनीनाथ सहदेव के वंशज भी हैं और पूर्व प्रबंधक सदस्य हैं जगन्नाथपुर मेला समिति के। साथ ही साथ पुष्कर महतो जी हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं, और भी कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर न्याय समिति बनाई गई है और एक टेंडर निकाला गया है जगन्नाथ मेले को लेकर, मामला क्या है? सबसे पहले तो जगन्नाथपुर मंदिर की ओर से आप सबों को, झारखंड वासियों को हम जोहार करते हैं। यह देखिए, 1691 ईस्वी में ठाकुर एनीनाथ साधो जो इस क्षेत्र के महाराजा थे, उन्होंने जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना की थी। और स्थापना करने का जो उद्देश्य था, जो परिस्थितियाँ थी, उसमें यह था कि जो छोटनागपुर महाराजा, जो इनके बड़े भाई थे, वे तीर्थ के लिए चले जा रहे थे। तो जाने के पहले ठाकुर एनीनाथ साधो, जो उनके छोटे भाई थे ठाकुर एनीनाथ साधो, उनको प्रभारी महाराजा नियुक्त करके वो तीर्थ के लिए चले गए। तो ये राजा के लड़के थे और एक राज की जिम्मेदारी इनको मिली थी। इनको भी इच्छा था कि हम अपने बड़े भाई के साथ तीर्थ में जाएं, लेकिन राजादेश भी था और मजबूरी भी थी, राज को भी देखना था। तो जैसे ही इनको उस प्रभार जब इनको मिला, तो उनके मन में ये बात आई कि क्यों नहीं इस अवसर का हम लाभ लें। तो उन्होंने यह सोचा कि वो भाई लोग तीर्थ के लिए गए हैं, हम तीर्थ की ही स्थापना यहाँ क्यों कर दें, क्यों ना करें। तो पूरे
अपने जो सभासद थे, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो उनसे उन्होंने राय लिया। राय लेने पर यह हुआ कि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, माधवराव मुंडा का यह राज्य है, तो ऐसा कौन सी देवी देवताओं की प्रतिमा या तीर्थ को यहाँ स्थापित की जाए जो यहाँ के लोगों के पूज्य हैं। तो यह तय हुआ कि जगन्नाथपुरी, क्योंकि जगन्नाथपुरी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी का प्रथम पुजारी वहाँ का भील आदिवासी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हुआ कि भाई जगन्नाथपुरी चला जाए और जा करके वहाँ से आदेश लेकर के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की जाए। तो अपने साथ में सभी लोगों को ले गए और मंदिर का साष्टांग दंडवत करते हुए 350-400 किलोमीटर बिल्कुल। जंगल और क्योंकि जब हम मंदिर की बात कर रहे हैं प्रवीर जी, और मंदिर से जो मेला जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेला एक ऐसा मौका होता है जहां पर झारखंड और आसपास के राज्य के जो लोग होते हैं वो यहाँ आते हैं, एक खास जुड़ाव है इस मेले से, सालों से ये चलता आ रहा है। मैं एक खास तौर पर जानना चाहूंगी कि ये जो टेंडर निकाला गया है, जो बात की जा रही है कि मेले की नीलामी हुई है, वो क्यों की गई? जी जी, तो ये बैकग्राउंड आपको बताया। तो उन्होंने एक जो व्यवस्था दी है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को एक मंच मिले जो अपनी समस्याओं को यहाँ पर कर सकें। उस समय कोई आदान प्रदान का जगह नहीं था, बाजार नहीं था, तो उन्होंने एक बाजार की स्थापना की। रांची का जो आज अपर बाजार है, रांची की स्थापना भी यही कारण से हुआ है। तो 350 सालों से जो लोग लगातार इस क्षेत्र में पारंपरिक तौर पर दुकान लगाते हैं, तरह तरह का जैसे खेल तमाशा के हुआ, जाल बेचते हैं, कुमनी बेचते हैं, तीर धनुष बेचते हैं, मोर पंख बेचते हैं, यहाँ तक कि जो जंगली उत्पाद होता है, जो आपका रामकंदा, जो मेला में ही हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा मोटा फेड़ टाइप का रामकंदा यहाँ बिकता है। और तरह तरह के मनोरंजन के साधन आते हैं, लोग रथ में आते हैं दूर सुदूर जगह के, और यहाँ पर मेला में आकर के मेला का उपयोग करते हैं, नाच डे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यह टेंडर होने पर क्या होगा कि जैसे ही जमीन को आपने नीलाम कर दिया, जो अभी स्थिति है कि 75,05,000 रुपये में जो आपने जमीन का जो नीलाम कर दिया, उसमें कोई शर्त नहीं रखी गई कि जो 304 साल से 300 साल से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ के जो खतियानी सेवक हैं, ये लोग सब सेवक थे, खतियानी सेवक हम लोग जिनको कहते हैं, उनके लिए आपने कोई जगह नहीं रखा। और जो सोशल वर्कर जो वहाँ पर कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, बहुत सा काम करते हैं, उनके लिए कोई शर्त नहीं रखा। यह धार्मिक मेला है, इसमें बहुत सा चीज़ प्रतिबंधित है, मांस, मंदिरा, जुआ, अश्लील, यह एकदम पूर्ण प्रतिबंधित है। आपका ये जो टेंडर है उसमें इन तरह का, इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया। और मुझे ताजुब है कि जो इस तरह का जो आपने निर्णय लिया, न्यास समिति के जो लोगों ने निर्णय लिया, तो किसी से राय नहीं ली गई, किसी से बहस नहीं की गई। अगर हम उन लोगों से बात भी करना चाहते हैं कि भाई आप जरा मेरा बात सुन लिया जाए, तो बात करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है। मीडिया कर्मी भी अगर उनको खोजते हैं तो बोलते हैं कि हम, और मंदिर में कोई भी बात होती है वो नहीं दिखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ यह पर गलत पुष्कर हुआ जी है। से सवाल लेना चाहूंगी कि यहाँ पर अब विरोध किया जा रहा है कि जो मेले की नीलामी की गई है लेकर अब गलत है कि यहाँ पर जितने भी दुकान लगाए जाएंगे उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुष्कर जी, ये तो पहले भी चल रहा था, शायद चुटपुटिया लोगों के द्वारा ही चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से पैसे तो लिए जा रहे थे वहाँ पर, अब उसे ऑफिशियल कर दिया गया है। देखिए, जो शुल्क वसूली के जो बातें हैं, तो हल्का फुल्का बाजार हाट में भी लिया जाता था, चाहे वो किसी प्रकार छोटा छोटा बाजार गांव देहात में लगता तो उसमें भी लिया जाता था। लेकिन जिस समय नीलामी की बात हो जाती है, 75 लाख रुपया जो आदमी दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मेला का आयोजन क्यों होगा, जतरा का आयोजन क्यों होता है झारखंड में। एक विशेष प्रयोजन है। ये प्रयोजन क्या है, आप देखिएगा, इस मेले के बाद खेती बाड़ी का शुरुआत होता है, लोग मेले में आते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है पुष्कर जी कि जो लेवी, जो वसूली की जा रही है लोगों से, उसको रोकने के लिए सरकार ने ये पहल की हो। उसी पे मैं वो बोलना चाहता हूँ आपको जी। कि ये मेला जो आयोजन होता है, खेती बाड़ी का सीजन से ठीक पहले शुरुआत होता है, जब किसान अपने लिए कृषि के लिए उपकरण खरीदारी करता है। आपको खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, हल हो गया, फार हो गया, कुमनी हो गया, ढोल मांदर, या बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है, वो सारा चीज़ का खरीदारी वगैरह करते हैं वो लोग। हंसुआ हो गया, वो सब खरीदारी करते हैं। तो ये मेला में ही खरीदारी होता है और बहुत कम रेट में मिल जाता था। लेकिन अगर 75 लाख लेके कलकत्ता की कंपनी यहाँ आएगा
तो आप कल्पना कीजिए कि एक हंसुआ जो 2 रुपया में मिलता है वो सीधे 200 रुपया हो जाएगा। किसान उसको कैसे खरीदारी करेगा? जो खुरपी के उसको खरीदना है, जो कुदाल खरीदना है 20 रुपया में, वो सीधे 200 रुपया हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस तरह से मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। तो जिस उद्देश्य के लिए ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने टैक्स फ्री करके ये मेला का आयोजन किया था, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो सपना था, उनका जो धरोहर है, जो इनका इतिहास है, उसको डेमोलिश करने के लिए एक षड्यंत्र है, कोशिश है कि पूंजीवादी व्यवस्था जब लागू होता है तो पूंजीवादी व्यवस्था में आप समझ लीजिए कि सारे गरीब गुरबों को, सबको ऊपर में ये बुलडोजर चला देने का जैसा एक काम किया जाता है। तो इसलिए ये जो हो रहा है नीलामी, इस पर प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए, सरकार प्रशासन को की ध्यान देना निगरानी चाहिए। है वैसे पुष्कर जी, क्योंकि ये डीसी के कंट्रोल में ये चीजें हो रही है। वैसे प्रबीर जी से जानना चाहूंगी कि आपने इसको लेकर के शायद मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा। प्रथम पत्र के आलोक में डीसी साहब से बात हुई, फिर दोबारा फिर मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। डीसी साहब से मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसकी प्रतिलिपि देकर के डीसी साहब से बड़ी सरगर्भित हमने बहस किया है इस बिंदु पर कि सर इस तरह का जो आपने नीलाम किया है तो ये तो उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि यह जो पैसा मेला में वसूल की जाती है आपके खाते में नहीं जाती, सहदेव परिवार को नहीं मिलता है, मंदिर के खाते में नहीं जाती है, लोग वसूल लेते हैं, रंगदारी करते हैं, वो तो उचित सही बात है। लेकिन आप उसको आप रोक सकते हैं, उसके लिए आप कोई उपाय कर सकते हैं। अब उसके कारण आप पूरा जो मेला की जो संस्कृति है, मेला की जो स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, जो लगातार चले आ रही है, यह मंदिर और मेला सिर्फ मेला जगन्नाथपुर का नहीं है, यह झारखंड का बुनियाद है। अच्छा बुरा व्यवहार जो आज हम झारखंड में पाते हैं उसके पीछे मंदिर का कारण रहा है, तो उसको तुरंत ध्वस्त कर देना यह तो उचित नहीं मतलब है। तो आपको क्या लग रहा है जो न्याय समिति बनी है और इसने जो ये नए नियम कानून लाए हैं, अब टेंडर मिल गया है, जिन्हें भी मिला होगा, तो उसके कारण जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, जो आप कह रहे हैं दूसरे राज्यों से, उसमें कमी आएगी, उस पर असर पड़ेगा? कमी नहीं, इन लोगों को रहने ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से नीलामी की गई है कि जो ज़्यादा 31 लाख रुपया कम से कम था, उससे जो ज़्यादा देगा बोली उसी को दी जाएगी। तो बोली गई है, प्लॉट नंबर दिए गए हैं, एरिया दिए गए हैं, कितना जमीन आपको कितना में आप लीजिएगा, तो 75 लाख रुपया। अब वो जमीन का मालिक वो हो गया, मेला का मालिक वो हो गया। वो कोई जरूरी नहीं कि वहाँ राम खांदा बेचने दे, वो जरूरी नहीं कि वहाँ पर आपका खुरपी और खुशनी बेचने दे, जाल और कुमनी नहीं बेचने देगा। आपको जो सांस्कृतिक जो हमारे जो नागपुरी गीत संगीत हैं जिनके लिए स्टॉल स्पेशल लगाया जाता है वो नहीं लगाने देगा। जैसे अभी आप शहीद मैदान में देखिए डिज्नी मेला लगा हुआ है, वो किराए में 1 महीना के लिए उस जमीन को लिया है उस आयोजक ने, तो वहाँ एक भी स्टॉल यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। तो जब आप पैसा दे करके पूरा जमीन को बेच दिए, पूरा अधिकार उसको दे दिए, तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ के लोगों को जगह दी जाएगी। तो आपके हिसाब से इसका असली सोल्यूशन क्या होना चाहिए था? जो पैसे वसूलों की बात जो आपने कहा कि जब आपने डीसी उपायुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि वो पैसा ना मंदिर के खाते में आ रहा था, फंड में मिल रहा था, ना सहदेव परिवार को मिल रहा था, तो इसको रोकने का और क्या तरीका हो ये सकता उन्होंने एक बात कहा था कि अगर आप, चूंकि हम नीचे स्तर में हमारे सीनियर से अगर आप जाकर कन्विंस हुए तो बड़ी गंभीर बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा था। जिस तरह से जो मसना हुआ, हड़गड़ी हुआ या ये सबको जो दिया जाता है टेंडर वगैरह, तो हम सीधे सरना समिति को दे देते हैं। मुसलमानों का कोई काम होता है तो मुसलमानों को दे देते हैं। तो ये जो जगन्नाथपुर मंदिर का जो मेला व्यवस्था है वो सहदेव परिवार की अध्यक्षता में जो खतियानी सेवक हैं, जो लोहरा का काम करता है, बढ़ई का काम करता है, फूल देने का काम करता है, रथ मरम्मत का काम करता है, रथ का जो चक्का जो घिसता है उस समय पानी देने का काम करता है, जो एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो मंदिर को संचालित करता है, उन्हीं को हम दे सकते हैं। लेकिन वो आपको उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी, बात करके जब उधर से निर्देश हो जाएगा तभी हम ये व्यवस्था को कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, वो जब हमसे कन्विंस हुए तब। लेकिन बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने किया, वो पूरा जानकारी लिए, उसका बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंततः नीलाम कर दिया गया, बेच दिया गया एकदम क्लियर। तो उसमें आप जो स्टॉल लगाते हैं, जो कैंप लगता है प्रशासन का, जो सोशल लोग हिंदू 20% का, RSS मतलब का, लोगों को वहां पर दिक्कत होगी। पुष्कर जी, यहाँ पर एक बात ये भी सामने है, जो फंड अब रेज हुआ है, जो टेंडर के द्वारा जो 75 लाख जैसा कह रहे हैं प्रबीर जी, तो ये तो सरकार, राज्य सरकार के खाते में आए, तो ऐसा नहीं कि इससे फायदा होगा और जगन्नाथपुर मंदिर या उसके आसपास के इलाकों पर इस पैसे को लगाया जाएगा और डेवलपमेंट ही होगा? आप ठीक कहें कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए। डेवलपमेंट तो एक आधार है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक किसका ग्रोथ होना चाहिए?
ये जो कि 300-350 साल से जिसका परिवार, जिसका खानदान छोटे छोटे सामान यहाँ ला के प्रोडक्ट करके गांव से एक उम्मीद होता है कि साल भर वो अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, अचानक खुरपी और हंसुआ लेके आता है, कुमनी लेके आता है, जाल लेके आता है, ढोलक बनाता है, एक इंतज़ार रहता है कि रथ मेला आने वाला है, बड़का गड़का रथ मेला आने वाला है, वहाँ जाके हम अपना प्रोडक्ट को बेचेंगे, अपना सामान को बेचेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप किसको मारिएगा, किसके पेट में लात मारिएगा। आप ठीक है टेंडर कीजिए तो किसके लिए कमाइएगा, ये तय होना चाहिए ना आपको, ये तो तय करना चाहिए। ठीक है आप नीलाम कर दीजिए। अरे पूरा झारखंड को अगर नीलामी से अगर आपको यहाँ के लोगों को खुशी मिलता है, हंसी होती है उसके चेहरे में, तो बेशक कीजिए। लेकिन यहाँ तो लोगों को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ का नाच गान जो हर साल स्टॉल लगता है, जहाँ पद्मश्री लोग जाके वहाँ पर रीझ रंग गीत करते हैं, खुशी के आनंद के गीत आते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, थकान है, थके मंदे लोग हैं, उदास है, वो चेहरे भी बड़का गड़का मेला में आके प्रसन्न हो जाते हैं, खिल उठते हैं। वो खुशहाली तो फिर क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक जो दबाव होगा, पैसा को उगाही होगा, वहाँ पर तो ये सारे खुशियाँ ढेर हो तो जाएगी। आपको क्या लग रहा है ये जो पैसे की उगाही हो रही है जो आप बोल रहे हैं सरकार के द्वारा, ये फिर कहाँ जाएगा? ये पैसा ठीक है सरकार को ही मिलेगा, तो सरकार ये हमारी खुशी को बेच के, अगर मेरा किडनी बेच के सरकार को अगर रेवेन्यू प्राप्त होगा तो ऐसा किडनी बेचना का फायदा। उसी तरह से आप गांव के आत्मा को बेच दीजिएगा। ये मेला नहीं, बड़कागढ़ गांव का आत्मा है, तो इस गांव को नीलाम मत कीजिए, इसका आत्मा को नीलाम मत कीजिए। एक किसान का खुशी को मत छीनिए। एक किसान का जो आता है बड़े उमंगे भरे आली बड़कागढ़ मेले, तो मेला में जब बड़ा उमंग के साथ आता है, वो मेला में उसका उमंग खत्म हो जाएगा, वो ग्लैमर खत्म हो जाएगा, गांव का जो ग्लैमर है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि आज देख लीजिए कि अगर हम जल जंगल जमीन की बात करें, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कहाँ है खुशी? आप एसी में अगर लाइन चला गया तो देख लीजिए आप रह नहीं सकते हैं, पक्के मकान में, एसी मकान में आप नहीं रह सकते हैं जब लाइन नहीं रहेगा। तो उसी तरह से जब यहाँ पर आपके गांव के लोग नहीं चढ़ेंगे, गांव के लोग नहीं घूमेंगे, गांव के लोग अगर जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे, उसमें भी आप टिकट लगा देंगे। चूंकि आप 75 लाख रुपया आपको वसूली करना है, तो टिकट भी आप बेचेंगे। जैसे दूसरे मंदिर में बिकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मंदिरों में है जहाँ पर टिकट लेके कहते हैं। अच्छा, स्थानीयों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रवीर जी आपसे जानना चाहूंगी, आप उनके बीच में भी ज्यादातर रहे हो, तो स्थानीयों को क्या इसके बारे में जानकारी है कि ये कुछ नया नियम आया है, इस बार शायद मेले में कुछ नया देखने को मिलेगा? जी जी, चर्चा तो हो ही रही, लोग क्या उनका रिस्पांस क्या है? विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि आप एकदम कल्पना करिए ना, ये 41 एकड़ का जो इन्होंने दिया है, उसमें जगन्नाथपुर मंदिर भी है, पूरा मंदिर भी 41 एकड़ के ही प्लॉट पर है, छोटा मंदिर भी बड़ा मंदिर भी, जिसमें मंदिर स्थापित है। आप उसी को नीलाम कर दिए तो वहां निश्चित लोगों का भी इसको लेकर विरोध हो रहा है। विरोध कर, अब मेला ही आप मेला को बेच दिए ना। मेला में जो लोग आएंगे, मेला में जो लोग आते हैं, वो तो आपके पैसा देख के उनको जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मंदिर में भी हम करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, जो उनकी कमाई का स्रोत है उस पर भी असर पड़ेगा। हमारे सहयोगी अंकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अंकुर, यहाँ पर हम जगन्नाथपुर मेले की बात कर रहे हैं, जिसका टेंडर निकाला गया, उसकी नीलामी की गई, और जैसा कि हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं प्रवीण सचदेव हो या पुष्कर, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल लोगों से ही बना हुआ ये मेला, उन पर काफी प्रभाव पड़ेगा इसके कारण। बिल्कुल प्रभा, देखिए 350 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रांची के जगन्नाथपुर का जो मेला लगता है, और ऐसे में मेला की नीलामी जो है वो कर दी जाती है, यानी कि स्टॉलों की नीलामी जो है वो हो जाती है। 75 लाख के आसपास का ये नीलामी होता है। और मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथपुर थाने में इसकी नीलामी हुई थी, और आवेदन की बात करें तो आवेदक जो है वो महज 6 ही आवेदक आए थे। और ऐसे में कोलकाता की एक कंपनी ने लगभग 75 लाख के आसपास जो है इसका टेंडर लिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 350 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर बात करें मेला की, तो बचपन से आप और हम जगन्नाथपुर का जो मेला है, जगन्नाथपुर मंदिर का जो मेला है, वो वहाँ जाते थे, और वहाँ पर सबसे खास बात ये थी कि वहाँ पर पारंपरिक जो भी सामानें वो मिलती थी, झारखंड से जुड़ी हुई सामानें, सांस्कृतिक सामानें जो है वो वहाँ पर मिलती थी। तो ऐसे में अब जब कलकत्ता की कंपनी को नीलाम कर दिया गया है, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या वहाँ के लोकल, यानी कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी, या फिर जो पैसा है वो पैसा किस तरीके से जो स्टॉल दिए जाएंगे तो उसको पैसा का फंडिंग जो है वो कैसे होगा? न्याय समिति के बारे में जानना चाहूंगी कि ये क्या समिति है, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 1 साल में ही शायद इसे बनाया भी गया है और इसके आने के बाद ही इतना बड़ा फैसला ले लिया गया।
अब बिल्कुल, अगर समिति की बात करें तो ये समिति पहले नहीं थी, और ऐसे में अब इस तरह की समिति आना और इस तरह का टेंडर निकालना, ये अपने आप में एक इस बड़ा समिति सवाल में खड़ा होता अंकुर है। 6 से जिस तरीके 7 से अगर लोग बात हैं। करें, अंकुर, इस समिति में 6 से 7 लोग हैं, वो किस किस विभाग से लोगों को लिया गया इस समिति में, थोड़ा जानना चाहूंगी इसके बारे में। देखिए, अलग अलग विभाग से इस समिति में हैं। अगर बात करें यहाँ के अध्यक्ष की, तो जो है यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो जो है अलग विभाग से है, झारखंड सरकार के ही विभाग से हैं। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात करें, जो शहदेव परिवार है, जो उत्तराधिकारी हैं, वो उनका कहना है कि उनका जो न्याय है उसकी वजह से जो है उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और ऐसे में सालों से ये मंदिर में पूजा कराते आ रहे हैं, सालों से यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जो है रोजगार मिल रहा था। और ऐसे में समिति का आ जाना और इस तरह का टेंडर निकालना, ये कहीं से जो है सही नहीं है। और इसी को लेकर के शहदेव परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री से बात की थी। प्रवीण नाथ शहदेव खुद स्टूडियो में मौजूद हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन टेंडर हो जाता है, नीलामी हो जाती है। ऐसे में अब जिस तरीके से 20 जून से मेला जो है वो शुरू हो जाएगा, और देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ के लोकल लोग यानी कि ग्रामीण लोग को मौका मिलता है दुकान लगाने का, स्टॉल लगाने का, या फिर बाहर से ही जो है वहाँ पर लोग स्टॉल लगाएंगे। बिल्कुल, खास बात यह है, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हर साल मेला लगता है, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से मेला नहीं लगा था, लेकिन जब भी मेला लग रहा था, सालों से मेला लगता था, तो एक उत्सुकता रहती थी रांची के लोगों को, रांची के आसपास लोगों को, कि मेले में जाएंगे और खरीदारी करेंगे, और जो भी लोकल और देसी चीज जो है मेला में मिलती थी वो खास कर लोग खरीदने जो जाते थे। जगन्नाथपुर लेकिन इस तरह मेला से है उससे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई हो और एक झुकाव लगाव भी कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। जैसा कि प्रवीर जी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और इसको लेकर के अब उन्होंने कहा है कि इस पर विचार विमर्श होगा। पुष्कर जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या लगता है 20 जून से मेले की शुरुआत होने वाली है, क्या कार्रवाई कुछ इस पर की जाएगी? एक इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको देना चाहते हैं आपके माध्यम से जी, कि झारखंड का समृद्ध कोई अगर क्षेत्र था तो चुटिया था। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था जगन्नाथपुरी मंदिर का, तो उस समय जगन्नाथपुर मंदिर से 2 हाथी में सवार होकर लोग आए थे, धन संचय का काम हो रहा था। यहाँ पर भी लोग, चुटिया के लोगों ने दान दिया था 2 हाथी। उस समय समझिए लोग इतना दान दे दिए थे कि वो हाथी उठ नहीं पा रहा था। और तो आज समझिए कि वो सारे लोग जिन्होंने ढेबुआ पैसा, आना, 2 आना, 3 आना जोड़ के दिया था, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आपका मेला में। और उनकी क्या दशा होगी कि क्या, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी दृश्य को। उसी तरह से जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जनजातीय समुदाय है, उनकी संस्कृति है, वो झलक देखने को नहीं मिलेगा। बस आपसे प्रवीर जी से बस आखिरी जवाब लेना चाहूंगी कि आपने इसको लेकर मुहिम छेड़ दी है, लेकिन क्या लगता है 20 जून जो मेला शुरू होना वाला है उसके पहले तक सरकार के द्वारा कोई सख्त कदम लिया जाएगा? देखिए, उम्मीद तो करना चाहिए हम लोगों को कि भाई करना चाहिए, लेकिन जो आज तक की स्थिति है वो भयावह है, निराशाजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई है, नीलाम कर दी गई है, और इसका प्रभाव पूरे राज्य में पड़ेगा। और यह जन विद्रोह, बार बार जब भी गलत निर्णय लिए गए, जन विद्रोह हुआ है। 1935 में भी टैक्स लगाने की बात हुई थी, विद्रोह कर दिया गया था। 1982 में जब रामरतन राम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जब रामरतन राम जी बोले कि हम रथ चलाएंगे तो विद्रोह कर दिया गया। 1922 में भी जो रथ मरम्मत करने वाले जो सेवक थे उनको हटा करके पूरी के लोगों को लाया गया, तो उनको भी विद्रोह कर दिया गया। बाद में बाध्य होकर के रथ मरम्मत जो लोहड़ा करते हैं उनको रथ को सौंपी गई। और आज फिर आप जन का भावना को ध्यान में नहीं रखे, बहस नहीं किए और नीलाम कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जन विद्रोह होगा, इसका प्रभाव पूरे राज्य और देश में पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार को इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। यह पैसा जरूर मंदिर के फंड में जाएगा, लेकिन आज तक 2 सालों से जो आपने 3 लाख 4 लाख रुपया का फंड आपका कलेक्शन हुआ है, उसमें बज कर रहा है सीढ़ी, पूरा मेला परिसर, मंदिर के ऊपर में जो एक एयरपोर्ट का जो लाइट लगती है वो नहीं लगी हुई है। किसी तरह का उस पैसे का खर्च आप नहीं करते हैं। ये पैसा आ भी जाएगा तो किस काम का? मतलब कि जो फंड अगर मिल भी रहा है तो वो जरूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मंदिर के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, पुष्कर जी और प्रवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। तो यहाँ पर बात लोगों की आस्था की आ रही है, और जब हम जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं, जगन्नाथ मेले की बात कर रहे हैं, तो सालों से यहाँ पर जो स्थानीय लोग और बाहर दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ कमाई करने के लिए आते हैं, कुछ का जो लगाव है इस मेले से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जबकि इसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा लग रहा है कि
अब जुट जाएगा, क्योंकि टेंडर इसका पास हो चुका है और जिन्हें ये टेंडर मिला होगा वो इससे वसूलने की कोशिश भी करेंगे। दाम सभी चीज़ों की बढ़ा दिए जाएंगे, जो हम कह सकते हैं कि मेले के लिए अब एंट्री टिकट हो जाएगी। अब जो हम कह रहे थे कि यहाँ की जो जनजातीय खुशबू आती है, स्थानीय लोगों की जो यहाँ पर सुंदरता दिखती है, कहीं उस पर असर ना पड़े। आज के मुद्दे की बात में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।